अपनी परीक्षाओं में वो टॉप रैंक में आ सकते हैं। और अगर कोई कर्मचारी है, काम करने वाला अधिकारी है, चाहे वो मंत्री है, चाहे जो भी है, अगर वो घंटों घंटों काम कर सकता है, राष्ट्र को ऊंचाई के शिखर पर वो बहुत ले आ सकता है, क्योंकि ये शरीर को स्वस्थ रखने का, शरीर को मजबूत बनाने का, क्योंकि ये जो हमारा ये शरीर है, यथा ब्रह्मांड था पिंड, ये पूरा ब्रह्मांड नख से सिर तक समाया हुआ है। ये इसमें सारे वो सातों समुद्र और सब पर्वत और सब पूरा ब्रह्मांड ये शरीर में है। ये शरीर कोई साधारण नहीं, ये चलता फिरता देव मंदिर है, और इसको ये भगवान कृपा से प्राप्त हुआ है। और योग तो सच पूछा जाए तो आत्मा, कोई कहता आत्मा से परमात्मा का मिलन, कोई कहता शिव से शक्ति का मिलन। तो चाहे जिस रूप में कहा जाए, बात तो ये योग मतलब जुड़ना, योग का मतलब मिलन से ही है। चाहे वो शिव शक्ति से मिलन हो, चाहे आत्मा परमात्मा से मिलन हो, चाहे प्रकृति पुरुष का मिलन हो, और चाहे वो जिस रूप में लिया जाए। इसके इसके दार्शनिक विवेचना में हम बाद में आएंगे। एक एक सूत्र को जो 195 सूत्र है 195 उस पर मैं विस्तार से आऊंगा। और लेकिन आज मैं यह बताऊंगा कि हर वर्ग के लोग, चाहे वो बच्चा हो, अच्छा सबसे बड़ी बात तो छोटे बच्चों को अगर आप ध्यान देखें, जो छोटा नवजात शिशु है वो अपने हाथ को बार बार उसका अगर हाथ मुट्ठी अगर वो सब खोले तो ऐसे करता है, और बच्चा ऐसे ऐसे करता रहता है। और अपने बिस्तरे जो जहाँ उसको सुलाया जाता है पालने में, वो बच्चा दाएं बाएं वो खूब आगे पीछे अपने पैर को ऊपर करता, हाथ को इसी तरह से करता रहता है। तो वो सोचा जाए तो बच्चा बहुत बड़ा योगी है, क्योंकि वो उसको प्रॉफिट और सीयर कहा गया। वर्ड्सवर्थ जैसे पोएट ने कहा कि चाइल्ड प्रॉफिट एंड सीयर, वो बच्चा महायोगी है। और हम उस आदमी की बात न करें कि वो 12 महीने में एक दिन वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो अपना वो थोड़ा हाथ पे हिला लिया, क्योंकि वो किसी न किसी ऑफिशियल बंधन में बंध कर रहा है, उसको 12 महीने से मतलब नहीं है, और वो मनमाना अपना खाता पीता है, और वो अपना उसका शरीर अनियंत्रित है, और बिल्कुल मोटापा अपने में एक बीमारी होती है। आजकल देखा जाए तो जो विद्यार्थी है उनका पेट निकला हुआ है, हाथ पर अनावश्यक रूप से उनके वो मोटे हैं, और वो उस शरीर में कोई शौसो नहीं है, कोई वो छरारापन नहीं है, वो दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, और वो सांस ढंग से नहीं ले सकते। ये सब बहुत समस्या है। तो इसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि जो गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, वो स्वयं बच्चों को नित्य प्रति सुबह वो खुद आसन करें और बच्चों को भी प्रेरित करें। ये हमारी सरकार अगर ये बात कर रही है, उस पर जोर दे रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, और सरकार की सराहना होनी चाहिए। सरकार ने इस बात को विश्व के मंच पर फैलाया, तो ये वो धन्यवाद का, हमारी गवर्नमेंट धन्यवाद की पात्र, और हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन ये बात जन जन में वो 12 महीने और हमेशा होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो हमने वो किसी बंधन में हाथ पर डुला लिया, फिर बाद में 12 महीने अपना मनमाना अपना अनियंत्रित भोजन कर रहे हैं। शरीर का मोटापा है, मोटापा अपने में बीमारी होती है, जैसा कि ये इस पर सरकार भी बहुत चिंतित है। आजकल विद्यार्थियों का स्वास्थ्य उस तरह का नहीं है, वो विद्यार्थी जीवन काल में उनका प्राइमरी और वो सेकेंडरी स्टेज में बच्चों का वो पेट निकला रहता है, हाथ पैर वो अलग अजीब ढंग से रहता है। लगता है जैसे कि वो पता नहीं वो उनका क्या खाते पीते हैं, उनके अंदर छरारापन नहीं है, सांस लेते तो हांफते हैं, और थोड़ा सा दौड़ा दिया जाए तो लगता है कि उनका वो एकदम बिल्कुल वो तो माने अनियंत्रित रूप से सांस लेना शुरू करते हैं। तो जो हमने राजा भर्तृहरि की बात कही, भोगा न भूखता भय में भूखता, तपो न तप्तम भय में तपता, कालो न यातो भय में याता, तृष्णा न जीर्णा भय में जीर्णा। दुनिया भर की तृष्णा वासनाओं को अंदर में भर करके अगर हम योग की बात करते हैं और साधन की बात करते हैं तो ये थोड़ी बेईमानी की बात हो जाती है। सचमुच ये बिल्कुल योग का एक तरह से ये मजाक हो जाता है। और ये जगह जगह कुछ किताबों को पढ़ करके या किसी जहां वो जो लोग जानते नहीं और दुनिया भर को सीधे वो मेडिटेशन की बात करते हैं। कैसे मेडिटेशन आप करोगे? सीधे वो समाधि पर आ जाते हैं। अरे भैया पहले यम नियम का तो पालन करो, अपना आचार विचार, अपना आहार विहार शुद्ध रखो, और नियम संयम कुछ करके ही तभी तुम वो योग के वो आसनों का लाभ ले सकते हो। नहीं वो पता चले कि ये बात तो मैं कर सकता हूं, करो योग जमकर मगर ध्यान रखकर बीमारी धरा पर कहीं न रह न पाए। करो योग जमकर मगर ध्यान रखकर बीमारी धरा पर कहीं रह न पाए। बीमारी कहीं न रहे। अगर रोगी हो गया, योगाभ्यास करने वाला अगर वो रोग से भरपूर हो गया, उसको रोग घेर लिया, इसका मतलब उसने योग के किसी चीज को या तो उसके योगाभ्यास और आसन में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई वो कमी है और कोई ना कोई खामी है, वो या गलत तरीके से करता है। क्योंकि योग करने वाला रोगी नहीं होता, योग से तो रोग दूर भागता है।
योग करने वाला रोगी कैसे हो सकता? और अगर योग करने वाला अगर रोगी हो गया, इसका मतलब योग उसने समझा नहीं, आसन को गलत तरीके से करता है। जैसे 84 लाख योनियां है तो 84 लाख आसन है, और 84 लाख आसन में जैसे शीर्ष आसन है, हल आसन है, और वो मयूर आसन है, पद्मासन है, और सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार का हम समझते हैं कि मेरे विद्यार्थी केवल सूर्य नमस्कार केवल वो सीधे खड़े होकर के और इस तरह से सूर्य को नमस्कार करें, प्रणाम करें, तो मैं समझता हूं कि उनको उनका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य नमस्कार का जो 12 वो स्वरूप है, अगर उसको करता है विद्यार्थी तो वो बहुत ज्यादा मेधावी हो जाएगा, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, उसका ताकत बढ़ेगा, वो उसको पढ़ने में उसका मन लगेगा, और वो चिड़चिड़ापन आजकल देखिए जगह जगह आजकल बच्चे बहुत चिड़चिड़ा हो रहे हैं और वो बात बात पे गुस्सा कर जाते हैं। आजकल वो ये बात कहने में थोड़ा दुख होता है कि वो जब देखो कम उम्र के बच्चे ही वो फांसी झूल जाते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं और वो नशे के आदी हो गए हैं। तो इस क्षेत्र में योग बहुत बड़ा काम कर सकता है। अगर योग का सही सहारा लिया जाए तो बच्चा नशा का वो सेवन नहीं करेगा और बच्चा अपने को स्वस्थ रखेगा, क्योंकि नशा का सेवन करके कोई योग का अभ्यास नहीं कर सकता है। और तो योग का अभ्यास, ये साधन, ये सब वो नशा से उसको मुक्त कर सकता है। और बच्चे के अंदर जो चिड़चिड़ापन है, जो गुस्सा है, आजकल छोटे छोटे बच्चों में गुस्सापन है और बहुत गुस्सा है, वो बहुत गुस्से में रहता है। हमने तो चूंकि 4 वर्ष नवोदय विद्यालय और 28 वर्ष केंद्रीय विद्यालय और उसके पहले स्टेट गवर्नमेंट के, तो बहुत बड़ा अनुभव है, 40-45 वर्ष का अनुभव। और फिर खुद विद्यार्थी जीवन काल में मैंने उस समय 40-45 आसन हम लोग खुद जानते थे और कड़ी से कड़ी शीर्ष आसन भी कर लेते थे, मयूरासन कर लेते थे, तमाम आसन करते थे और सहज भाव में करते थे। गांव में चारों तरफ इसका एक वातावरण था जहां देखिए लोग, अब 50 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, ये दशकों बीत गए। तो मेरे प्यारों, ये मैं यहाँ ये निवेदन रूप में करूंगा कि इसको आडंबर का रूप न दिया जाए, कि ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े पंडाल में वो भीड़ लगा दी गई और वहां पर ये नाटक किया जा रहा है, ऐसा बात नहीं। ये इसको 12 महीना करो, नित्य नियम से अपना एक समय बना लो और चाहे बाग में, बगीचे में या जहां भी खुला वातावरण हो वहां पर अपना करिए। और अगर आपका अभ्यास सिद्ध हो गया, आसन आपके सिद्ध हो रहे हैं, तो इससे आपको अपार ऊर्जा मिलेगी, तमाम प्रकार की सिद्धियां आपको अपने आप आएंगी। आजकल देखिए चमत्कार देख करके लोग योगियों की बात करते हैं, चमत्कार की। बाबा श्री गुरुदेव महाराज जी कहते थे कि बच्चा ये चमत्कार, ये तो जादू गुरु का, ये बात मैं ये भी बात मैं कर सकता हूँ कि फरवरी 89 की बात है, 144 वर्ष पर वो महाकुंभ लगा था और मैं भी वहां प्रत्यक्षदर्शी हूँ। और फ्रांस, जर्मनी और जापान, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहाँ से बड़े बड़े वैज्ञानिक और पूरे वो जो प्रयाग के वो त्रिवेणी संगम पर बहुत दूर वहां उस दिन वो अगर पेपर देखा जाए फरवरी 89 का तो 1.5 करोड़ की भीड़ थी। और वहां पर ये बताना नहीं पड़ता था कि महाराज योगी सम्राट देवरावा का किधर वो मंच लगा हुआ है। और वहां जब लोगों ने कहा महाराज कुछ बोलिए, तो मैं प्रत्यक्षदर्शी में इस बात को मैं वो अपने वो आंखों से देखा और कान से सुना। तो महाराज वहां पर बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सी बात बोले कि 2 लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होती है। एक लकड़ी है वो हृदय और एक लकड़ी है राम, और हृदय रूपी लकड़ी पर राम रूपी लकड़ी का बारंबार रगड़ पड़ेगा तो राम से साक्षात्कार हो गया। ये कहकर वो जो मंच पर जो झोपड़ी जो बनी उसी के अंदर फिर चलेगा, वो तो मंच पर रहते ही थे। तो लोगों ने कहा, बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े वो शंकराचार्य, बड़े बड़े लोग वहां पर थे। फिर वो बोले महाराज जी हम लोग यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक, वो पूरा फील्ड बन रहा सरकार, कुछ और आप बोल दीजिए। और वो लोगों ने आग्रह किया तो महाराज बड़े आक्रोश में बाहर निकले। और उस आक्रोश को मैं कहने में आज भी कांप जाता हूँ। यह बात तो फरवरी 89 की है, लेकिन आज भी मैं आज जब बोल रहा हूँ तो वो चीजें मेरे सामने वो पूरी गूंज रही है और मैं एकदम वो भयभीत हो जाता हूँ कि महाराज बहुत तेज डांटे, तुम लोग धर्म के वो ठेकेदार हो, तुम लोग धर्म को बेच रहे हो। और बहुत तेज महाराज डांटे और डांट करके फिर अंदर चले गए। मेरे कहने का मतलब कि वो लोग चमत्कार और लोग सब दुनिया भर की ढिढोरा और दुनिया भर के आडंबर में रहते हैं और तमाम प्रकार के पंडाल सजे, तमाम प्रकार की दुकानें चल रही हैं। ये सब अरे भाई, अगर आपको सचमुच में योग की बात करना तो मैं जो बता रहा हूँ, राजघाट से विंध्याचल का आप कभी किनारे किनारे चाहे नाव द्वारा या किसी द्वारा आप घूमे तो आपका वो ऐसे दृश्य का वो आपको दृश्य को ऐसे आपकी को देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि मैं बचपन में देखा था
चाहे वो गढ़वा घाट हो, चाहे वो राजघाट हो, या राजघाट से 80 घाट तक तमाम ये घाट हैं। और फिर आगे वो सामने घाट है, और फिर आगे वो शूलटेकेश्वर, वहाँ जहाँ गंगा जी, वहाँ पर जहाँ पर शिव ने अपने त्रिशूल से गंगा को वहाँ पर शूलटेकेश्वर नाम पड़ा। और आगे बढ़िए माँ विंध्यवासिनी के क्षेत्र में तो पूरा विंध्य पर्वत ही वो पूरा योग से वहाँ ऐसे पूरा भरा पड़ा है, रोम रोम में, पेड़ पेड़ में, वहाँ के कण कण में, वो नदी की धारा में, ये योग सब जगह गुंजायमान हो रहा है। इसको आडंबर की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी पंडाल में सच करके और बैठ करके एक दिन हमने योगाभ्यास का नाटक कर लिया और 12 महीना अपन माना अपना खा पी रहे हैं, और वो बॉडी शरीर देखने में शरीर में किसी प्रकार का छरहरापन है, और वो पेट अलग निकला हुआ है, और हाथ पैर अलग भाग रहा है, दौड़ रहे हैं तो हाँप रहे हैं, और बात में चिड़चिड़ापन है, और ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं अपने सरकार की जितनी तारीफ करूँ वो कम से कम वो इस बात को तो विश्व के मंच पर फैलाया जा रहा है, क्योंकि हमारी ये भारत की संपत्ति और ये बहुत बड़ी संपत्ति है, और इस पर हमारा देश कोई युगों तक नाच करेगा, और सृष्टि के शुरुआत से लेकर आज तक ये गुंजायमान है। ये जीवन दर्शन है, ये जीवन शैली है, ये पद्धति है, ये जीवन में समाया हुआ है, और ये इसके लिए कोई अलग से हमें कोई ऐसी विधा ये नहीं कि कोई पंडाल में करें या किसी ऐसे मंच पर करें, या तो बाग में, बगीचे में, नदी के किनारे, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ स्वच्छ वातावरण हो, जहाँ पर वो किसी प्रकार का प्रदूषण न हो, वहां हम योगासन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो घंटों घंटों हम पढ़ सकते हैं, घंटों घंटों हम बोल सकते हैं, घंटों घंटों हम दौड़ सकते हैं, घंटों घंटों हम किसी काम को कर सकते हैं, और फिर हमें वो किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। तो ये मैं यही बात, चूंकि बातें मैं फिर आगे लाऊंगा, एक एक सूत्र पर विस्तार में वर्णन करूंगा। चाहे गीता का 18 अध्याय है, और वो 18 अध्याय योग से ही भरा पड़ा है, चाहे वो वेदों में है, चाहे वो उपनिषदों में है, चाहे वो पुराणों में है, या दुनिया के किसी वो धर्माचार्य और धर्म के लोगों द्वारा वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, वो सब में ये बात है। आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये दृष्टि, और भोज की जो भोजवृत्ति है उसमें, और चाहे आपका गोरख संहिता है, और वो अगर देखा जाए तो ये योगीराज गोरक्षनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ, ये सब बातें, सबसे बड़ा तो योग का स्थान जो गोरखपुर में वो गोरखनाथ का मंदिर है, वो अपने आप में वहाँ चारों तरफ योग दिखलाई दे रहा है, वहाँ झलक रहा है, वहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है, और वहाँ गोरखनाथ जो योगियों में उनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, और मत्स्येंद्रनाथ उनका योगियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। और ये मैं कोई चूंकि ऐसे संत से, मैं ऐसे योगी सम्राट से मैं बचपन से जुड़ा ही रहा कि हमको ये सब बातों, अभी मैं चूंकि और विस्तार में जाऊंगा तो बातें, मैं अपनी बातों को वो विरोधाभासी रूप में नहीं या किसी प्रकार का वो ऐसा आडंबर नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि वो गुरुदेव महाराज ने वो सिंप्लिसिटी की बात कही, सादगी की बात कही, सज्जनता की बात कही, और परोपकार की बात करी, कहीं अहिंसा की बात करी, अस्तेय की बात करी। अब चारों तरफ का धन हम हड़पे चले जा रहे हैं, किसी का जमीन, किसी की संपत्ति हड़पे चले जा रहे हैं, और वो किसी की वो नवयुवती पर गलत निगाह देख रहे हैं, और वो योग की बात भी साथ चला रहे हैं। जब मैं अभी वो गिद्धराज पर अपना उस पर एक वक्तव्य दूंगा, बताऊंगा कि जो पशु पक्षियों द्वारा ये वो बहुत बड़े योगी थे। अभी मैं छोटे बच्चे की बात किया, छोटा बच्चा अपना हाथ पर वो मुट्ठी बांधता है, और उसको खोले तो फिर मुट्ठी बांध लेता है, और हाथ पर किस तरह से हिलाता रहता है, वो सबसे बड़ा योगी है। उसे सीखा जाए, अगर वृद्धावस्था में अगर कोई बहुत बुजुर्ग हो गया और बिस्तर पर लेटे लेटे जब सुबह उठता है तो अपने हाथ, जिस तरह से साइकिल चला रहा है इस तरह से हाथ पैर का आप मूवमेंट करे, तो वो उसका शरीर का व्यायाम हो जाएगा। तो छोटे बच्चे से भी सीखा जा सकता, बच्चा वो भगवान उसको ऐसा बना दिया, प्रकृति ने उसको बनाया तो वो हाथ पैर मूवमेंट करता रहता है, और वो भी योग और आसन का एक स्वरूप है। और बच्चा स्वाभाविक रूप से हंसता है, स्वाभाविक रूप से अपना वो भाव मुद्रा दिखाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को मैं ज्यादा विस्तार में न ले जाकर के यही कहूंगा कि हम लोग अपने जीवन को वो सदाचार का वो जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार रखते हुए अगर इसका अभ्यास करेंगे तो राष्ट्र को, और खासतौर से हमारे जो सैनिक वर्ग हैं
वो जैसे वो युद्ध के मैदान में खाइयों में पड़े हुए हैं, वो बहुत दिनों तक इस तरह से रखते हैं। और भोजन की भी कमी है, जल की भी कमी, क्योंकि वो ये सब चीजों को कंट्रोल कर लेता है। क्षुधा पिपासा को कंट्रोल करता है। ये योगाभ्यास है, जो आसन है, ये जो प्राणायाम है, ये सब चीजें बहुत बड़ी चीजें हैं। लेकिन इसको आडंबर, इसको नाटक और इसको एक प्रकार का वो न दे करके इसको अगर सहज रूप में किया जाए, सरल रूप में किया जाए, स्वाभाविक रूप में किया जाए, जीवन का एक अंग बनाया जाए, तो हम समझते हैं कि इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और हमारे राष्ट्र का बहुत कल्याण होगा। और राष्ट्र के साथ पूरे दुनिया में इस बात को हम लोग इसको वो करके और गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं। अब इस बात अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए हम तमाम आचार्यों, अनादिकाल से लेकर आज तक उन सब योगाचार्यों को वो नमन कर रहा हूं, उनको हृदय से वो प्रणाम कर रहा हूं उनको। और आज के जो वर्तमान जहां भी है, जो रूप में भी वो कर रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं कि कम से कम किसी न किसी रूप में वो योग की अलग जगह है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय और वो देश का हो और समाज का हो, ये लोग जो बीच में जुड़े हैं, और सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और अनादिकाल से लेकर आज तक, चाहे वो देवाधीश महादेव और वो ब्रह्मा विष्णु महेश और योगेश्वर योगेश्वर कृष्ण और ये हमारे समस्त योगाचार्य और महर्षि पातंजल को मैं हृदय से नमन करता हूं कि उन्होंने एक कोडिफिकेशन किया, एक स्वरूप दिया और उन्होंने उसको एक व्यवस्थित रूप दिया। क्योंकि वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में ये स्कैटर्ड है। और वो ये तो इसी तरह से जैसे कि वो दूध में मक्खन है, और जैसे दूध से घी निकलता है, मक्खन है, वैसे दूध में मक्खन की तरह ये समाया हुआ है। ये योग चारों तरफ ये बिखरा पड़ा है। लेकिन महर्षि पतंजल को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने योग को एक सिस्टमेटिक रूप दिया। और महर्षि पतंजल योग के नाम से आज तो महर्षि पतंजल का बहुत ही चारों तरफ देखा जाए। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर इन सब धर्माचार्यों, योगाचार्यों, अनादिकाल से आज तक और आज वर्तमान में और सबको मैं प्रणाम करता हूँ और हृदय से प्रणाम करता हूँ। और मैं अपने युवा वर्ग, चाहे वो अपने वो छोटे विद्यार्थी को, चाहे वो किसी एज ग्रुप का हो, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, तरुण हो, तरुणी हो, बूढ़ा हो, माता हो, पिता हो, जनक हो, जननी हो, ये सब योग को अपने जीवन का अंग बनाएं और जीवन को स्वस्थ रखें। और जीवन को स्वस्थ रखते हुए राष्ट्र को, जो हमारा दिन रात उन्नति के शिखर पर जा रहा है, इसको और आगे बढ़ाएं। इसी कामना के साथ मैं समस्त योगाचार्यों को ये प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत माता, जय हिंद।